हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निक्की पंडित और हम कर रहे थे केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसे कि हमने कल किया था नॉमेनक्लेचर, और आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो जनरली पूछे जाते हैं या फिर उसी के जैसे क्वेश्चन आएंगे अगर वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन की आज हम करेंगे प्रैक्टिस। स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप ही की एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। कोई एक सब्सटेंस एक्स है जो कि व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जा रहा है। हमें बताना है कि इस एक्स का क्या फॉर्मूला होगा। तो ये आप सबको पता है, जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने व्हाइट वॉशिंग के लिए देखा होगा क्या यूज होता है। व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर तो बड़ा ही इजी है कि व्हाइट वॉशिंग लिखा है तो हमने लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड। चलो ठीक है, आपको फर्स्ट का आंसर इजीली पता चल जाएगा कि एक्स जो है वो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सेकंड क्या कह रहे हैं, राइट द रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन एंड अबव विद द वाटर। जो भी सब्सटेंस एक्स है उसका रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, वाटर के साथ। तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, अब हमें ये बताना है। तो जब मैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराऊंगी वाटर के साथ तो क्या बन जाएगा। देखो, वाटर के साथ रिएक्शन कराते ही ये हमारा बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। अब जिनको ये फॉर्मूला बनाना नहीं आता है, 9th क्लास में आपने सीखा होगा वैलेंसी की हेल्प से और किसकी हेल्प से, ये सिंबल्स और वैलेंसी से कैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं, आप वहां पे सीख सकते हो कि यहाँ पे 2 कैसे आया है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे एक कैल्शियम है, यहाँ पे भी एक ही कैल्शियम है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, 1 and 2। और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन है। अगर ये बैलेंस नहीं होता तो आप क्या करते, इतना करने के बाद उसको बैलेंस भी करना पड़ता आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है कब, जब आयरन उसमें हम डिप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक रिएक्शन लिखते हैं हम कि हमारे पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट है CuSO4 जो कि होता है ब्लू कलर का। ठीक है, कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला जो है वो होगा CuSO4.5H2O। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्लू विट्रॉल। इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब क्या है, हमने कॉपर सल्फेट में किसको ऐड किया है, आयरन को ऐड किया है। आयरन का सिंबल है Fe। ठीक है, अब इसमें कहा है कि जब भी हम कॉपर सल्फेट में आयरन को ऐड करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो देखो क्यों कलर चेंज होगा। यहाँ पे आपको अगर पता होगा कि ये जो आयरन है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो जैसे ही ये सोल्यूशन में जाएगा आयरन, वो वहां से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर अकेला हो जाएगा Cu। अब क्या बन गया, FeSO4 जो कि ग्रीन कलर का होगा। तो यहाँ पे चेंजेस किसकी वजह से आए, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। हाई रिएक्टिव एलिमेंट ने लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कलर चेंज देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया है डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, you have been provided with 3 test tubes. One of them contain distilled water and the other 2 contain acid solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? Okay, 3 test tube में हमें 3 अलग अलग चीजें मिली है। एक में हमारा एसिड है, एक में बेस है और एक में नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर है जो कि न्यूट्रल है। अब हमें एक लिटमस पेपर से बताना है
कि कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब हमारे पास रेड लिटमस है। ठीक है, तो रेड लिटमस जब ब्लू में कन्वर्ट होगा, तीनों कंपाउंड में, तीनों जो भी हमें मिले हुए हैं टेस्ट ट्यूब्स के अंदर सोल्यूशन, सबके अंदर हम एक एक रेड वो डाल देंगे लिटमस पेपर। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया। ठीक है, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब है। हम मान लेते हैं कि इसमें एसिड है, इसमें बेस है और ये न्यूट्रल है। ऐसा हमें 3 मिला है, बट अभी हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि किसमें एसिड है, किसमें बेस है और किसमें डिस्टिल वाटर है। तीनों में मैंने क्या किया, वो स्टेप डाल दी। तो किसी एक का कलर जब चेंज होगा, रेड लिटमस से जब वो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो बेसिक है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमें आइडेंटिफाई हो गया कि एक ये बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज हो गया। ठीक है, बाकी इन दो में कलर चेंज तो नहीं होगा, एक न्यूट्रल है तो वो रेड का रेड ही रहेगा और एक हमारा क्या है, एसिडिक है, तो वो भी रेड का रेड ही रहेगा। अब इन दोनों में कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखो, अगर एक लिटमस पेपर पे मैं क्या करूं, अब हमें सिर्फ यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है और न्यूट्रल को, दोनों में से एक भी हमें पता चल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें लिटमस पेपर पे अगर कोई भी बेसिक सोल्यूशन डाल दूं, ठीक है, क्योंकि अब तो मुझे पता चल गया कि इन दोनों में से कोई भी बेस नहीं है, इस लिटमस पेपर पे मैं कोई सा भी बेसिक सोल्यूशन डाल दूं। अब लिटमस पेपर पे बेसिक सोल्यूशन डालने के बाद मैं उस लिटमस पेपर को इन दोनों के अंदर करूंगी, इसके अंदर डिप कर दूंगी। ठीक है, अब वो लिटमस पेपर अगर कलर चेंज करता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बेस डाल दिया है, ठीक है, तो एसिड के कांटेक्ट में आते ही वो क्या हो जाएगा, हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो जिससे हम क्या पता कर लेंगे कि कौन सा एसिड है, और बचा हुआ क्या हो जाएगा, बचा हुआ हमें पता चल जाएगा कि वो डिस्टिल वाटर है। ठीक है, तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, metal compound A react with dilute hydrochloric acid to produce effluents. The gas evolved which a burning candle. Write a balanced chemical equation for a reaction of one of the compound formed is calcium chloride. इसमें एक चीज फिक्स कर दी है इन्होंने, क्या, कि अगर हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें एक कैल्शियम क्लोराइड होना ही चाहिए। तो रिएक्टेंट में हमारे पास क्लोरीन भी होना चाहिए और कैल्शियम भी होना चाहिए। क्लोरीन तो ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया है कि हम HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और हमें क्या मिलना चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड मिलना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2। अब बताओ किसके साथ हम कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएं, तो यहाँ पे एक कार्बन तो होना चाहिए, एक कार्बन होना चाहिए और एक कैल्शियम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेंगे CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या होगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन रहा है, एक तो CaCl2 बनेगा, दूसरा क्या बन सकता है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे H2 बन सकता है एंड आई थिंक CO2 भी बन सकता है। ठीक है, CO2 बन गया। बैलेंस करते हैं, एक कैल्शियम है, यहाँ पे भी एक कैल्शियम है, ठीक है, एक ही कार्बन है और यहाँ पे भी एक ही कार्बन है, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है। तो क्या कर सकते हैं हम इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन। अब हाइड्रोजन भी 2 है यहाँ पे और क्लोरीन भी 2 है, ठीक है। और क्या बैलेंस करना है हमें, ऑक्सीजन 3 है, वहां पे भी ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन है। हमने इसको बैलेंस कर लिया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, you have two solution A and B. Okay, the pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration and which of these is acidic and which one is basic?
अब आपको इसके लिए पीएच स्केल के बारे में पता होना चाहिए। पीएच स्केल में क्या होता है, देखो बीच में हमारा आएगा न्यूट्रल जो कि 7 है, 6 5 4 3 2 1, 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये वाला जो 7 पे होता है वो तो है न्यूट्रल, ठीक है, 7 वाला तो न्यूट्रल है। अब जैसे ही 7 से हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और 8 से जब मैं 14 की तरफ जाऊंगी तो यहाँ पे होगा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक का जो पीएच है वो है 6 और दूसरे वाले का पीएच है वो है 8। तो जो 6 वाला होगा वो एसिडिक होगा और जो 8 वाला होगा वो बेसिक होगा। इसमें क्वेश्चन है विच सोल्यूशन हैज अ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसके पास उतने ज्यादा हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन होंगे। सो pH 6 has more number of H plus ions, ठीक है। और अब आपको पता चल गया है कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है equal length of magnesium ribbons are taken in a test tube A and B, ठीक है। Hydrochloric acid is added to the test tube A while acetic acid CH3COOH is added to a test tube B. Amount and the concentration taken for both the acids are the same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? दो टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, ओके। और इसमें हमने क्या डाला है, मैग्नीशियम रिबन है इसके अंदर, ठीक है। वो भी दोनों में इक्वल लेंथ की ही मैग्नीशियम रिबन है। एक टेस्ट ट्यूब ए है और दूसरा टेस्ट ट्यूब बी है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने डाला है HCl और सेकंड टेस्ट ट्यूब में हम क्या डाल रहे हैं, एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। अब हमें बताना है कि किसमें अमाउंट एंड द कंसंट्रेशन टेकन बोथ सेम, यानी कि कंसंट्रेशन एसिड्स की भी सेम है और इसमें जो मैग्नीशियम है उसका लेंथ भी सेम है, ठीक है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल फिजिंग अकर मोर विगरसली, किसमें होगा। तो देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक एसिड्स के कंपैरिजन में वीक होते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड क्या है, ये एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, वही जो HCl है वो एक इनऑर्गेनिक एसिड है। तो दोनों में अगर हम बात करें कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये वाला एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जैसे ही मैग्नीशियम पे HCl हम डालेंगे तो इसमें क्या होगा, बहुत ही ज्यादा विग्रसली फिजिंग होगी। तो इसमें क्या है, इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर, तो टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए में बहुत तेजी से फिजिंग होगी, क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हमने डाला है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ऐसे ही थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके चांसेस होंगे बोर्ड में आने के लिए। ओके, थैंक यू।